किसी ने शायद सच कहा है, गलत होकर खुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर खुद को सही साबित करना। महोबा के कई बुजुर्ग कुछ इसी तरह की त्रासदी के साथ जी रहे हैं। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, मैं जिंदा हूं साहब, मैं अभी जिंदा हूं, हम सब जिंदा हैं। सीने पर खुद के जिंदा होने की तख्ती लगाकर जिलाधिकारी कार्यालय में चक्कर काटते ये लोग कुछ बदनसीब हैं जो जिंदा होते हुए मर चुके हैं। सरकारी कागजों में इन्हें मरा साबित किया जा चुका है। दरअसल ये जिंदा लाश बन चुके हैं क्योंकि इस सरकारी सिस्टम ने इन्हें मरा हुआ मान लिया है। ये खुद को जीवित साबित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सोचिए, एक इंसान के लिए भला इससे ज्यादा और शर्मनाक क्या हो सकता है कि उसे खुद के जिंदा होने का सबूत देना पड़े। आपने नाजायज फिल्म का मशहूर गाना तो सुना ही होगा, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, जरूर सुना होगा। उस फिल्मी गाने की लाइनें यूपी में सरकारी सिस्टम की लापरवाही पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। यूपी के महोबा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां जीवित होते हुए भी एक दो नहीं बल्कि 6 बुजुर्गों को मृत घोषित कर दिया गया। अब वह गले में मैं जिंदा हूं साहब की तख्ती लगाकर सरकारी कार्यालयों में चक्कर काट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या गुनाह किया जो मर गए। बुंदेलखंड के महोबा जनपद के कबरई विकास खंड के पचपहरा गांव के रहने वाले 5 बुजुर्ग व्यक्ति गले में जिंदा होने की तख्ती अपने गले में लगाए घूम रहे हैं। इस सरकारी सिस्टम को कोस रहे हैं जिसने उन्हें जीते जी मार दिया। दरअसल ये सभी बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं। इन बुजुर्गों ने आरोप लगाया है कि गांव के ही पूर्व पंचायत सेक्रेटरी विक्रमादित्य ने रंजिश के चलते सरमन, गिरजा रानी, कालिया, सुरजी, नंद किशोर और राकेश रानी के जिंदा होने के बावजूद सरकारी दस्तावेजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया। सेक्रेटरी ने ये लिखवा दिया मरा हुआ है। अच्छा। फिर ये परेशानी है हमारे पास, न जरियात, न घर, न मढ़ैया, कुछ नहीं है। जीवन यापन कैसे चल रहा है आपका? अब सर जहाँ मिलती है वहाँ खा लेते हैं। और किसी ने जलन के हो चाहे जैसे हो पेंशन कटवा दी, सो 1.5-2 साल हो गो पेंशन नहीं मिली और भूखन प्यासन मारते हैं और पेंशन किसी ने मरो घोषित कर दिया, लिखवा दिया कि वो मर गया है सरमन। मारो लिखवा दो सो जगह फेर भर भरा जहीं बिना बताओ जहीं चली जा लगा के रहो। हाँ का करो गाय फिर परेशानी हो मिलत रहत तीसो वो मैं अपना चलत रहत तुम अब नहीं मिलत कछु 1.5 साल हो गो। पैसा दाम नहीं मिला था हमें, पेंशन नहीं मिला था हमें। हाँ। क्या नाम है आपका? सूजी नाम है भैया। कब से पेंशन नहीं मिल रही? 2 साल 3 होता इधर। आपको बता दें कि मृत दर्शाने के बाद इन गरीब असहाय बुजुर्गों को शासन की महत्वाकांक्षी वृद्धा पेंशन योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। इन 6 जिंदा लोगों में से किसी के पास भी अपनी जीविका चलाने का साधन नहीं है, जिसके चलते आज सभी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने गले में तख्ती डालकर अपने जिंदा होने का सबूत डीएम को दिखाया। डीएम ने उन्हें जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। खुद के जिंदा होने का सबूत देने के बाद जिलाधिकारी ने इस पूरे अंधेर गर्दी और गड़बड़ झाले की जांच एसडीएम और मुख्य विकास अधिकारी को सौंप दी है। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि न सिर्फ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि इन बुजुर्गों की पेंशन भी बहाल की जाएगी। सीएम साहब और समाज कल्याण अधिकारी दोनों जांच करेंगे। कल जो है वो 12 बजे तक मेरे सम्मुख रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि कैसे ये हुआ और भविष्य के लिए निर्देशित किया गया है कि सभी जो रिपोर्ट आती हैं उसके हर पेज पर सिग्नेचर होंगे, जिससे कि किसी पेज का जो टाइपिंग है जो चीज़ आई है वो उसकी ऑथेंटिसिटी हो सके और पता चल सके कि कहीं कोई पेपर बदल तो नहीं दिया गया है। उसके आधार पर हमने उसको निर्देशित किया सीडीओ साहब को कि निर्देश जारी करें और साथ में जो है कल तक एसडीएम और समाज कल्याण अधिकारी रिपोर्ट देंगे। उसके आधार पर जो कोई अनियमितताएँ हुई हैं उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी और जो जीवित व्यक्ति जो बताए गए हैं जो आए हैं उनकी भी जांच करके उनकी पेंशन पुनः शुरू कराई जाएगी पात्रता के प्रविष्ट। भ्रष्ट सिस्टम के आगे लाचार इन बुजुर्गों ने तो अपने जिंदा होने का सबूत दे दिया, लेकिन न जाने कितने बदनसीब ऐसे हैं जो इस भ्रष्ट और मृत हो चुके सिस्टम के दोगले रवैये की वजह से आज तक खुद के जिंदा होने का सबूत ही नहीं दे पाए। ऐसे में सवाल यह है कि डीएम साहब
इन 6 लोगों को तो जिंदा साबित कर देंगे, लेकिन क्या अपने मरे हुए इस सिस्टम को भी कभी जिंदा कर पाएंगे? महोबा से असद न्यूज यूपी के लिए सौरभ तिवारी की रिपोर्ट।